राजद के उम्मीदवार और पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने वर्तमान विधायक अमित मंडल और भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए इनके विकास के मॉडल को खोखला बताया और सवाल उठाए हैं। संजय यादव ने कहा, गोड्डा में विकास के नाम पर पिछले 10 वर्षों से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ग्रामीण इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। संजय प्रसाद यादव ने कहा कि गोड्डा की जनता को पिछले 10 वर्षों में विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे और भाषण मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जर्जर है, बिजली की समस्या बरकरार है और स्वास्थ्य सुविधाओं का अब भी अभाव है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस कथित विकास की गंगा की धारा कहां बह रही है? क्या विकास केवल कागजों तक ही सीमित रहा या फिर इसका कोई वास्तविक असर धरातल पर दिखा? संजय प्रसाद यादव ने कहा, विधायक अमित मंडल को फिर से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन गोड्डा की जनता अब समझ चुकी है कि इन दावों के पीछे हकीकत क्या है। संजय यादव ने कहा कि अगर सच में विकास देखना है तो उनके द्वारा 10 साल पहले किए गए कामों की तुलना करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया, जल निकासी और बिजली व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वास्तविक प्रयास किए थे। इस बार गोड्डा की जनता ने ठान लिया है कि वे सिर्फ खोखले वादों से प्रभावित नहीं होंगे। जनता भाजपा सरकार को विकास की इस वास्तविकता का जवाब देने के लिए तैयार है। संजय यादव ने कहा, जनता को फिर से मूर्ख बनाने का प्रयास ना करे भाजपा। इस बार जनता जवाब देगी और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी। कर रहे हैं और अभी आप जिस तरीके से मोटरसाइकिल से गंगा से बहकर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से लगातार 10 साल से विधायक है और जो बार बार स्टेटमेंट दे रहा है कि हम विकास का गंगा बहाए हैं, तो अभी उसी गंगा में हम पार होके टपे मोटरसाइकिल से। और क्या स्थिति है कि आज एक पुल नहीं दे पाया। जब हम विधायक थे तो पुल का जो है पूरा पेटारी खोल दिए थे, पूरा गेरुआ में। ये पूरा जो इस एरिया में देख रहे हैं, पूरा जितना बड़ी बड़ी पुल है सब मेरा दिया हुआ है। और आज तक ये अल्पसंख्यक समुदाय का जो है जमात है, ये इलाका पूरा जो है अल्पसंख्यकमय है और वैसे जगह में एक पुल नहीं दिया। और जिस तरह से अभी हम लोग मोटरसाइकिल चला करके वहां से पार हुए, अब समझ लीजिए कि ये सूखा समय में ये हाल, अगर बरसात होता होगा तो क्या हाल होगा। एक जो है रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर दे करके फोटो खिंचा के और कहने लगा कि अल्पसंख्यक हमारा है, आरजेडी छोड़ करके अब जो है बीजेपी में मिल गया। तो आप लोग ये सब लोग जानते हैं कि जो है किसी और में वोट दे सकता है, लेकिन बीजेपी को अल्पसंख्यक कभी वोट नहीं दे सकता है। अब 2-4 लोगों को खड़ा कर करके हाथ उठवा करके भाषण दिलवा देना और नारा लगवा देना, वो चुनाव के दिन उनको बताएगा कि जिस तरह से 10 साल से आपने हम लोगों को ठगे हैं, वो वोट के माध्यम से इस बार हम लोग भी आपको बताएंगे कि ये 10 साल का बदला है। विधायक अमित मंडल तो ये बयान देते हैं कि हमने बसंतराय के लिए, स्पेशली वो बसंतराय के ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमने बसंतराय में बहुत विकास किया और इस बार हम बसंतराय से लीड करने वाले हैं। पिछले बार छूट जाते हैं। बहुत खुशी की बात है। अगर वो बसंतराय से लीड करते हैं, इससे बेसी और खुशी क्या है। वो तो 23 तारीख को उसको पता चलेगा कि बसंतराय क्या चीज है। अब वो जहां उसका पूर्वी बेल्ट था, जो पूरा महतो समाज, खेतौरी समाज जो उसका गढ़ माना जाता था, जब उसको हम ढा दिए, ध्वस्त कर दिए और आज लालटन जल रहा है पूरा पूर्वी में। जो पहले बीजेपी का माला जपता था, जो लालटन जला रहा है। आज झाड़ू ले लेके जो है वहां के महिला बैठा हुआ है। कल भी जिस तरह से खदेड़ा है, परसों भी जिस तरह से खदेड़ा है, ये आप ही लोग ने सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। अब समझ लीजिए उसका विकास वही झलक रहा, वो कितना विकास किया। ये तो पूरा अल्पसंख्यक समाज है, यहाँ खुद लोगों से पूछ लीजिए कितना विकास किया है अमित मंडल, सारे लोग बताएगा 10 साल का जो है उसका विकास।